तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की एम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो गए। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या बात करने वाले, ऑल सब्जेक्ट। अगर आप कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं, आप टॉप करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हमने उन्हीं टॉपिक्स को बात किया जो आपको एग्जाम टाइम में पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कक्षा 12 ऑल सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे और इसकी पीडीएफ आपके लिए सुविधा के अनुसार मेरे प्यारे बच्चों आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। नहीं तो आपको अबाउट चैनल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जो भी आपके लिंक है सारी लिंक मिल जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम आपको ऑल सब्जेक्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप मेरे प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 95% पक्का आपको नंबर मिलेगा। इस बार आप 95 प्लस नंबर जरूर लेकर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम आपको पूरे सब्जेक्ट का, जितने भी सब्जेक्ट आप होगा, ठीक है, आपके सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, हिंदी, ठीक है, हिंदी के बाद इंग्लिश आपका होगा, ठीक है, इंग्लिश के बाद अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो आपका बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी आएगा, और आपका क्या आएगा, भौतिक विज्ञान, क्या आएगा, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो इन सभी पांचों सब्जेक्ट का हम आपको यहाँ पर पूरे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है। तो यहाँ पर बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना, लास्ट तक जुड़े। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, यस की एम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, कहाँ पर, यस की एम स्टडी का जो ऑफिशियल क्या है टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, आपको कहाँ मिलेगी, अगर आप यूपी बोर्ड से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं, ठीक है, तो आपको कहाँ मिलेगा, यस की एम स्टडी, कहाँ पर, YSKMstudy.com वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, कक्षा 12 हिंदी की बात करेंगे, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स की बात करेंगे, ठीक है, और 100 में से 100 आपको पूरा नंबर दिलाकर जाएंगे। और यहाँ पर हमारा वादा है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो इसको आपको स्किप नहीं करना, इस पार्ट को स्किप नहीं करना, आगे सारे सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। तो पहला देखिए टॉपिक हमारा क्या आएगा इसमें, हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए आपके बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जिसमें आपको ऑप्शन दिए रहेगा, और उसमें से आपको क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर्स को अच्छी तरीके से लिखना होगा। क्या करना होगा, आंसर्स को अच्छी तरीके से लिखना होगा, ठीक है, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहना है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स की बात करेंगे, ठीक है, 100 में से 100 आपको नंबर मिलेगा यहाँ पर। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आपको आएंगे। दूसरा टॉपिक देखिए क्या है, महत्वपूर्ण गद्यांश, ठीक है। अब गद्यांश में कौन कौन से चैप्टर है जो आपको पढ़ लेना है, जिसमें से आपको अच्छी तरीके से फंस जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा चैप्टर है, राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल, ठीक है, क्या, राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल, ठीक है। ये दो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको आपको ज़रूर पढ़कर जाना है। उसका देखिए पद्यांश की बात करेंगे, महत्वपूर्ण पद्यांश की बात करेंगे, कौन कौन से हैं, पवन दूतिका, श्रद्धा मनु और गीत किसका है, अगर हम बात करें तो महादेवी वर्मा का है। किसका है, महादेवी वर्मा जी का है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, लेखक का जीवन परिचय। तीसरे टॉपिक की बात करेंगे, लेखक का जीवन परिचय। तो लेखक का जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसका आपको याद कर लेना है। पहले हमारे कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। यहाँ से आपको कितना मिलेगा, 5 नंबर मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। 5 नंबर यहाँ से, 5 नंबर यहाँ से, आपको 10 नंबर कंप्लीट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल पहले हो जाएंगे। दूसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा, अब देखिए यहाँ पर आपको इतना आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कवियों का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। कौन कौन है, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, ठीक है। 5वां नंबर टॉपिक देखिए हमारा क्या है, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। क्या, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य तथा सारांश आपको लिखना है। ये आपको डेफिनेटली है, 100% आपका ज़रूर से ज़रूर आएगा। उसके बाद आपका क्या आता है, बहादुर कहानी। क्या आता है, बहादुर कहानी आपको लिखने के लिए आता है। इसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से आपको इसको भी लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका, अखंड काव्य। क्या आता है,
तो अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है खंड काव्य। क्या देखिए बहादुर कहानी का उद्देश्य, और यहाँ पर उद्देश्य और सारांश या तो पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है। उसके बाद क्या आता है आपका खंड काव्य। क्या आता है? खंड काव्य आता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपकी इसमें देखिए जो प्रयागराज वाले जो बच्चे हैं हमारे, उनके लिए क्या आता है? अग्र पूजा। क्या आती है? अग्र पूजा, ठीक है। चलिए खंड ख की बात करेंगे, तो इसमें देखिए खंड ख में बात करेंगे पूरा पेपर आपको 100 नंबर का बनेगा, ठीक है, इसमें आपको प्रैक्टिकल नहीं देखने को मिलेगा। तो संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश की बात करेंगे तो संस्कृत भाषायाम महत्वम, पहला चैप्टर ये हो गया। दूसरा चैप्टर महावना मालवीय, 2 चैप्टर्स आपको जरूर पढ़ने हैं। इन 2 चैप्टर से आपको पूरा मॉडल पेपर अच्छी तरीके से फंस जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करेंगे संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश या श्लोक की बात करेंगे तो सुभाष रत्नानि, क्या हो जाएगा? सुभाष रत्नानि पहला हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा? अगला आएगा हमारा जातक कथा। क्या आएगा? जातक कथा। 2 आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। महत्वपूर्ण मुहावरे तथा लोकोक्तियां की बात करेंगे तो महत्वपूर्ण मुहावरे तथा लोकोक्तियां की बात करेंगे तो क्या है? संधि विच्छेद, ठीक है, विभक्ति और वचन। क्या है? विभक्ति और वचन, ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे हमारा क्या आएगा? शब्द युग्म। क्या आएगा? शब्द युग्म। उसके बाद शब्द अर्थ। क्या आएगा? शब्द युग्म और शब्द अर्थ आएगा, ठीक है। वाक्य संशोधन। क्या आएगा? वाक्य संशोधन में क्या आएगा? रस, छंद, अलंकार, ठीक है। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा? पत्र लेखन, ठीक है। तो पत्र लेखन में आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए 10 नंबर यहाँ से भी आपको मिलेगा। क्या? निबंध के बाद पर्यावरण। निबंध में देखिए आपको कौन कौन से निबंध अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है, इसको भी आपको रट लेना है। एग्जाम में 100% डेफिनेटली है कि यही आपका एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है। पहला गया पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, दूसरा आतंकवाद समस्या और समाधान, तीसरा कोरोना वायरस और भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक, इस पर आपको पूछ सकता है। चलिए आगे बताते हैं। अगला सब्जेक्ट हमारा क्या है? तो हिंदी का आपका हमने देखिए पूरा बता दिया। हिंदी आपको उतना ही पढ़ना है जितना हमने आपको बताया। यहाँ से आपको 100% नंबर मिल जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और अच्छी तरीके से तैयारी को करते रहना है, ठीक है। अगला हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। मात्र 18 टॉपिक आपको पढ़ना है इसमें। कितना? मात्र 18 टॉपिक। और यहाँ पर अच्छी तरीके से हम बता देंगे कि किस टॉपिक से आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करते हुए हम आपको अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। तो आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करेंगे, यहाँ पर कक्षा 12 इंग्लिश 18 टॉपिक आपको यहाँ पर बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? 1 लॉन्ग पैसेज। क्या? 1 लॉन्ग पैसेज आपका देखिए सेक्शन ए। क्या? सेक्शन ए। देखिए हम आपको प्रॉपर कॉपी पे क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करना बता रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो वो भी सेक्शन आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ताकि आपको एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेक्शन ए की बात करेंगे। सेक्शन ए में आपका क्या आएगा? रीडिंग आएगा, ठीक है। तो रीडिंग में आपका देखिए 15 नंबर आपको मिलने वाले हैं। कितना? 15 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। तो 1 लॉन्ग पैसेज आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको क्या दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर क्या दिया जाएगा? 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या दिया जाएगा? 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके बाद 3 वोकाबुलरी क्वेश्चन। कितना? 3 वोकाबुलरी क्वेश्चन। तो इसमें से आपको पूरा कितना मिलेगा? 15 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आएगा? सेक्शन बी आएगा, ठीक है। सेक्शन बी हमारा क्या आता है? राइटिंग आता है। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? राइटिंग आता है। राइटिंग आपको 20 नंबर इसमें आपको दिया जाएगा। अब वो 20 नंबर में क्या क्या आएगा? देखिए हमने आपको यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, जिसमें आपको आर्टिकल से लेकर लेटर से लेकर सारी चीज़ों को बताया हुआ है। तो इसमें आपको आर्टिकल पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? आर्टिकल पूछा जाएगा। आर्टिकल में कौन कौन से? डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, ऑटोबायोग्राफिकल, ठीक है, ये आपके लेटर्स होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेटर राइटिंग की बात करेंगे। लेटर राइटिंग में देखिए एडिटर, कंप्लेंट लेटर्स, ये सारे आपके आएंगे। तो यहाँ से आपको 10 नंबर और यहाँ से आपको 10 नंबर। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है मेरे प्यारे बच्चों। और आपके लिए देखिए एकदम बेहतरीन चीज़ हम बता रहे हैं, आपको कहीं जाना नहीं है, वीडियो को छोड़कर आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं और बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं।
अब हम सेक्शन सी की बात करेंगे। सेक्शन सी में देखिए ग्रामर एंड ट्रांसलेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ग्रामर एंड ट्रांसलेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो ग्रामर में देखिए आप ट्रांसलेशन में आपको यहाँ से आपको मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको बता दें कि यहाँ से आपको कितना नंबर मिलेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ से भी आपको अच्छा नंबर मिल जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे आप क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। सिनोनिम्स आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको एंटोनिम्स मिलेगा। यहाँ भी आपको पूरा मॉडल पेपर 100 नंबर का बनने वाला है। यहाँ से आपको कोई नंबर कटने वाले नहीं है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन जिसे आप कहते हैं, सिनोनिम्स समानार्थी शब्द, एंटोनिम्स विपरीत शब्द, ठीक है। और वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, क्या? वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस आपके लिए आएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका क्या आएगा? होमोफोन्स, क्या आएगा? होमोफोन्स आएंगे। उसके बाद हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, क्या आएगा? हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इतना आपको टॉपिक किसमें पढ़ना है? ग्रामर एंड ट्रांसलेशन में पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको देखिए 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मेरे प्यारे बच्चों आपको जितना चीज़ें हम बताएंगे इसमें, ठीक है, सिर्फ आपको उन्हीं को पढ़ना है। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस उसी को तैयारी करिए, आप 100% एग्जाम में अच्छा नंबर लाएंगे, ठीक है। सेक्शन सी की बात करेंगे। यहाँ से देखिए मेरे प्यारे बच्चों आपको पूरा 40 नंबर दिया जाता है। कितना? 40 नंबर आपको दिया जाता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो लिटरेचर पार्ट देखिए सेक्शन डी आपका क्या होता है? लिटरेचर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको टोटल कितना नंबर मिल जाएगा? 40 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो प्रोज पहले देखिए हम प्रोज की बात करेंगे। प्रोज से आपको कितना मिलेगा? 15 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें आपको 8 नंबर मिलने वाले हैं। कितना? 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें आपको 8 नंबर मिलने वाले हैं। और इसमें देखिए शॉर्ट आंसर में कौन कौन से चैप्टर आपको तैयार करना है, ये भी हम आपको बताएंगे कौन कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। तो ये चीज़ आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। हम बार बार करें आपको लिख लेना है, नहीं तो उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ में देखकर लिखेंगे, नहीं तो आपको चैनल से पढ़ते हुए लिखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर आप समझते हुए भी लिखेंगे, अगर आप पीडीएफ पास जाएंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा, वरना वाला कोई नहीं रहेगा, ठीक है। आप बराबर से लिखते चलेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है, ठीक है। अगला देखिए द लास्ट लेसन, दूसरा द लास्ट स्प्रिंग, तीसरा डीप वाटर, ठीक है। तो ये आपके प्रोज को हो जाएंगे, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या आता है आपका 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 7 नंबर का आएगा पूरा मेरे पास। कितना? 7 नंबर का आने वाला, इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। चलिए आगे आपको बताएं। अब हम बात करने वाले हैं पोइट्री की। पोइट्री में देखिए पोइट्री एक्सट्रैक्ट्स, स्टैंजा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हमें पोइट्री से आपको 10 नंबर मिलेंगे। कितना? 10 नंबर पूरा मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्या? 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आपको 3 बहुत ही शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 6 नंबर मिलेगा, 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 6 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और 4 नंबर की आपको सेंट्रल आइडिया आती है, जो कि पोएम से आपको लिखनी होती है मेरे प्यारे बच्चों। जो कौन कौन से चैप्टर का आपका लिखना है? माई मदर एट 66, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, कीपिंग क्वाइट, क्या आएगा? कीपिंग क्वाइट। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको लिख लेना है, ठीक है। अगला देखिए इतना आपको लिख लेना। अगला देखिए हमारा क्या आता है? सप्लीमेंट्री रीडर, क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? सप्लीमेंट्री रीडर आता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों। आपको अभी आगे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट अभी आपको और पढ़ना है, तो आपको कहीं जाना नहीं है, हमारे साथ जुड़े रहना है, अच्छी तरीके से हम आपको यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, कितना? 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 8 नंबर, ठीक है। अगला देखिए हमारा क्या आता है? सप्लीमेंट्री रीडर से आता है। सप्लीमेंट्री रीडर में देखिए क्या क्या चीज़ें आएंगी और यहाँ से क्या क्या चीज़ें आपको समझना होगा। देखिए यहाँ से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है। कितना आएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको कितना आएंगे? 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि 8 नंबर आपको मिलने वाला। और इसमें देखिए चैप्टर्स कौन कौन से होंगे, इसको भी आपको लिखना है, ठीक है। चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। आप इतने ही चैप्टर्स को तैयार करिएगा और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं द थर्ड लेवल, क्या हो जाएगा? द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग,
जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, क्या, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द इनिमी, क्या, द इनिमी। तो ये 4 चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो द इनिमी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए, वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आपको वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा जो कि 7 नंबर का आपको यहाँ पर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश से आपको इतने टॉपिक से पढ़ने हैं, ठीक है, इंग्लिश से आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं पूरे, और हिंदी का हमने बताया 2 आपके हमने बता दिए। अभी चलिए आगे और आपको बताते हैं। अब आगे हम देखिए बात करने वाले हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। किसकी बात करेंगे? कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की बात करेंगे। यहाँ आप देखिए मात्र आपको 88 टॉपिक पढ़ना है। कितने? 88 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके टॉपिक देखिए, जो टॉपिक्स हम आपको बता रहे हैं, ये टॉपिक्स अगर आप पढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली है कि आपको इससे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर फंसने वाले हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 100 में से 100 नंबर आपको मिलेगा पूरा, और आपको एक भी नंबर यहाँ पर कटने वाला नहीं। तो भौतिक विज्ञान में देखिए यहाँ पर अगर बात करें 30 नंबर आपको इसमें प्रैक्टिकल के मिलेंगे, और 70 नंबर का आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। चलिए पहला टॉपिक देखिए हमारा क्या है। पहला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। क्या है? वैद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार। क्या? वैद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार। तो वैद्युत आवेश के बारे में आपको जान लेना है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं उसको आपको जान लेना है, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक क्या आता है? कूलाम का नियम। क्या आता है? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम भी आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। उसके बाद विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। अगला टॉपिक जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कौन सा है? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपको कर लेना है। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या? विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर, किस पर? निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, आपको ये करना है। अगला देखिए, गॉस का प्रमेय। क्या है? गॉस का प्रमेय, ठीक है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग आपको हर एक मॉडल पेपर में देखने को मिलेगा, या तो 2 नंबर में मिलेगा, या तो 3 नंबर में मिलेगा, या तो आपको लॉन्ग वाले आंसर मिलेगा ज़रूर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अनंत विस्तार के रेखीय आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको भी आपको कर लेना है, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है आपका? अनंत विस्तार की समरूप आवेशित, कहां पर? अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण? अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको यहां पर कर लेना है। उसके बाद विद्युत विभव तथा विभवांतर, ये भी आपको कर लेना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, आपको ये कर लेना है। विभव प्रवणता क्या होती है? क्या होती है? विभव प्रवणता के बारे में आपको कर लेना है। चालक की धारिता C बराबर Q बाई बी। क्या? चालक की धारिता C बराबर Q बाई बी, आपको ये कर लेना है। विद्युत धारा I बराबर Q बाई टी। क्या? विद्युत धारा I बराबर Q बाई टी, ये आपको कर लेना है। ओम का नियम V इज इक्वल टू आई आर। क्या होता है? ओम का नियम V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अगला देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, क्या हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, ये आपको कर लेना है। उसके बाद विद्युत प्रतिरोध, क्या करना है? विद्युत प्रतिरोध के बारे में आपको कर लेना है। उसके बाद विशिष्ट चालकता। क्या? विशिष्ट चालकता या प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन देखिए 2 संयोजन आपके होते हैं, 3 संयोजन होते हैं तरीके से। प्रतिरोधों का समांतर संयोजन, श्रेणी संयोजन और मिश्रित संयोजन आपका हो जाएगा। किरचॉफ का नियम, किसका? किरचॉफ का नियम भी आपको कर लेना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है? व्हीट स्टोन सेतु। क्या है? अगला टॉपिक हमारा व्हीट स्टोन सेतु है। उसके बाद मीटर सेतु होता है। क्या होता है? मीटर सेतु। उसके बाद क्या होता है हमारा? बायो सेवर्ट का नियम। किसका? बायो सेवर्ट का नियम। उसके बाद एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। किसका? एम्पियर का परिपथीय नियम। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है? अब देखिए टॉपिक्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र, द्विपात कोण, चुंबकीय फ्लक्स, फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, ये भी आपको कर लेना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्वप्रेरण। क्या? स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, उसके बाद भंवर धाराएं,
ठीक है। भंवर धाराएं, देखिए ऐसे टॉपिक्स हैं आपके, इस पे क्या होता है टिप्पणी लिखने के लिए आता है, आपको पूछ लेगा अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, उसकी परिभाषाएं लिखिए, तो ये आपके 2 नंबर पूछेगा। लेकिन जो भंवर धाराएं ये आपको टिप्पणी लिखने के लिए इस पर देता है, ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, क्या विभिन्न प्रकार के जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ हैं उसको आपको पढ़ लेना है, जैसे एसी परिपथ, एलआर परिपथ और एलसी परिपथ या एलसी परिपथ या एलसीआर परिपथ, ये आपको कर लेना है। उसका देखिए चोक कुंडली, क्या आएगा हमारा चोक कुंडली, उसका ट्रांसफार्मर, उसके बाद हमारा क्या आएगा विद्युत जनित अथवा डायनेमो, मैक्सवेल का समीकरण, ये भी आपके लिए पूछा जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, उसके बाद विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद क्या आएगा हमारा गोली दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध, किसमें, गोली दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध, प्रकाश का अपवर्तन आपको लिखना है, क्या लिखना है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2 या साइन a/2, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद प्रिज्म, क्या आएगा, प्रिज्म आएगा, ठीक है। उसके बाद प्रिज्म कोण अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध, क्या आएगा, प्रिज्म कोण अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध आपको लिखने के लिए आएगा। उसके बाद प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता, किसकी, प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता आपके लिए आएगा, पूछेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, किसका सूत्र, गोलीय पृष्ठ पर किसका सूत्र, अपवर्तन का सूत्र, ठीक है, आपका लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, लेंस के लिए मेकर का सूत्र होता है उसको आपको लिखना होगा। उसके बाद क्या आएगा हमारा लेंस की क्षमता, क्या आएगी, लेंस की क्षमता। उसके बाद अगला टॉपिक देखिए लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, ठीक है, ये भी आपको लिख लेना है। मानव नेत्र सूक्ष्मदर्शी, ये टॉपिक्स भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए क्या है, दूरदर्शी या दूरदर्शक, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता एवं विभेदन सीमा, ठीक है, क्या दूरदर्शी की विभेदन क्षमता एवं विभेदन सीमा, हाइगेंस तरंग सिद्धांत, क्या आएगा, हाइगेंस तरंग सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत, क्या आएगा, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत। उसके बाद क्या आएगा, हाइगेंस द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, यह आपको कर लेना है। 58 नंबर टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों का अपवर्तन की व्याख्या। ऊपर देखिए परावर्तन की व्याख्या है, नीचे आपका अपवर्तन की व्याख्या हो जाएगी। उसके बाद प्रकाश में डॉपलर प्रभाव, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आएगा, प्रकाश में डॉपलर का प्रभाव। उसके बाद व्यतिकरण, क्या आएगा हमारा, क्या आएगा, व्यतिकरण आएगा। उसके बाद प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण यंग का प्रयोग, क्या, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण यंग का प्रयोग। फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। उसके बाद कार्यफलन, क्या आएगा, कार्यफलन। विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम, क्या, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम, ठीक है, आपके लिए ये हो जाएगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक देखिए, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, किसका, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। उसके बाद रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, नाभिक की खोज, ठीक है, क्या है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग या नाभिक की खोज आपको कर देना है। उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, क्या, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आपको कर देना है। हाइड्रोजन परमाणु या बोर मॉडल, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, नाभिकीय बल, अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक में संबंध, ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेने हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला टॉपिक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक देखिए हमारे लिए क्या है, नाभिक की बंधन ऊर्जा, क्या, नाभिक की बंधन ऊर्जा को पढ़ लेना है, ठीक है। ये देखिए ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको एकदम कट करके ही सिलेबस को बताया जा रहा है, मतलब कि जितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, अर्धचालक, ठीक है। ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार, किसके, ऊर्जा बैंड के आधार पर किसके प्रकार, ठोसों के प्रकार। पीएन संधि, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में आपको यहाँ पर लिखना होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं।
अब देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, किसके रूप में, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। उसका जेनर डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, क्या, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि, एनपीएन ट्रांजिस्टर, फोटो डायोड या जेनर डायोड। तो ये मेरे प्यारे बच्चों टोटल 88 टॉपिक आपके थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और आपको यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको सारे टॉपिक को लिख लेना है और लिखने के साथ साथ अब अपनी पढ़ाई को बिल्कुल रिवीजन कर, जो टॉपिक हमने बताया उसको रिवीजन कर लीजिए। अगर यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों अगर हमने आपको 88 टॉपिक बताया तो अगर यहाँ पे आप अगर 88 मिनट भी बैठ जाते हैं तो आपको देखिए, अगर यहाँ पर 5 घंटे हम देते हैं, 5 घंटे में हम कहते हैं कि आपको सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। इसी टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और आपको एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान की बात करेंगे, ठीक है। मात्र ये टॉपिक 10 टॉपिक, मात्र ये 100 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आपको 100 नंबर दिला सकते हैं, कितना, 100 नंबर आपको दिला सकते हैं, ठीक है। पहला देखिए, ये आपको रसायन विज्ञान के बारे में बात करेंगे। रसायन विज्ञान में कितने टॉपिक पढ़ने हैं, पूरे 100 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अभी आपको रसायन विज्ञान है, अभी आपको जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान को भी अच्छी तरीके से बताएंगे। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहना है, ठीक है, ताकि आपको यहाँ से अच्छा नंबर मिल सके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कक्षा 12 रसायन विज्ञान की बात करेंगे। मात्र ये 100 टॉपिक, कौन से, मात्र ये 100 टॉपिक आपको 100 नंबर दिला सकते हैं। कितना, 100 नंबर आपको दिला सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और आपको यहाँ इन 100 टॉपिक्स को अच्छी तरीके से लिख लेना है, ठीक है, लिख लेना, उसको अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहना है और आपको एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। पहला देखिए ठोस अवस्था, पहला क्या है हमारा टॉपिक, देखिए ये है ठोस अवस्था, ठोस की परिभाषा, ठीक है, इसको आपको लिखना है। ठोसों का वर्गीकरण, क्या, ठोसों का वर्गीकरण, क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक, ये आपको कर देना है। एकक कोष्टिका, क्या, एकक कोष्टिका, संकुलन क्षमता, विलयन तथा विलयनों के प्रकार, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको लिख लेना है। उसके बाद हेनरी का नियम, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज या मोल अंश, क्या, मोल प्रभाज या मोल अंश, ये आपके टॉपिक्स हैं जो आपको लिख लेना है, ठीक है, इसको आपको तैयार कर लेना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, राउल्ट का नियम, क्या है, राउल्ट का नियम, आदर्श था अनादर्श विलयन, आदर्श था अनादर्श विलयन, परासरण तथा परासरण दाब, क्या हो जाएगा, परासरण तथा परासरण दाब, विद्युत चालकों के प्रकार, किसके प्रकार, विद्युत चालकों के प्रकार, विशिष्ट चालकत्व या चालकता, क्या, विशिष्ट चालकत्व या चालकता, मोलर चालकता, क्या, मोलर चालकता, कुलराउस का नियम आपको लिखना है, ठीक है, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल या अभिक्रिया की दर या वेग, किसका, अभिक्रिया की दर या वेग, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है, वेग नियम या दर व्यंजक, क्या है, वेग नियम या दर व्यंजक, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां, अर्ध आयु काल, क्या, अर्ध आयु काल या शून्य कोट की अभिक्रिया, ठीक है, या प्रथम कोट की अभिक्रिया, क्या, शून्य कोट की अभिक्रिया या प्रथम कोट की अभिक्रिया, ठीक है, द्वितीय कोट की अभिक्रिया, क्या, द्वितीय कोट की अभिक्रिया या अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है, इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद अधिशोषण, अधिशोषण के प्रकार, इसको आपको दोनों टॉपिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। सारे टॉपिक्स को यहाँ पर हम आपको लिखवा देंगे, आपको बस उसको पढ़ने की बस देरी है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको एग्जाम में एग्जैक्टली यही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उत्प्रेरण, कोलायडी विलयनों का वर्गीकरण, पेप्टीकरण, अपोहन या टिंडल प्रभाव, क्या, टिंडल प्रभाव भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, ब्राउनी गति, क्या, ब्राउनी गति, स्कंदन अथवा उड़न, हार्डी सुलजे का नियम, किसका नियम, हार्डी सुलजे का नियम, रक्षी कोलायड, स्वर्ण संख्या या नाइट्रोजन परिवार के तत्व, क्या, नाइट्रोजन परिवार के तत्व, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, किसके द्वारा, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, ठीक है। आगे चलिए, ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, किसके द्वारा, ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, इसको आपको लिखना है।
समूह 16 के तत्व ऑक्सीजन परिवार के, समूह 16 के तत्व ऑक्सीजन परिवार आपको लिखना है। सल्फर डाइऑक्साइड, क्या, सल्फर डाइऑक्साइड आपको ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, किसके द्वारा, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, ये टॉपिक आपको लिख लेना है। क्लोरीन बनाने की विधियां, क्या, क्लोरीन बनाने की विधि। डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व, क्या लिखना है, डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड, क्या है, एक्टिनाइड, लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड उप सहसंयोजन यौगिक, क्या है, उप सहसंयोजन यौगिक, ठीक है। उप सहसंयोजन यौगिकों का नामकरण, किसका, उप सहसंयोजन यौगिकों का नामकरण। लिगेंड, ठीक है। संयोजकता आबंध सिद्धांत, क्या करना है, संयोजकता आबंध सिद्धांत। हेलो एल्केन, हेलो एल्केनो का नामकरण, हेलो एल्केनो का नामकरण। वुड्स अभिक्रिया, हेलो एरीन का नामकरण। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोफार्म या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। एल्कोहल, एल्कोहल का वर्गीकरण। तो ये आपके 66 टॉपिक है। आगे और आपको टॉपिक बताने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, सारे टॉपिक्स को आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक देखिए, एल्कोहल का वर्गीकरण। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद, किसमें, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद, ठीक है। एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, C2H5OH, ठीक है। अगला देखिए हमारा क्या है, फिनॉल, C2H5OH। उसके बाद फिनाल का वर्गीकरण, ठीक है। फिनाल के निर्माण की विधियां, ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण, ईथरों का नामकरण, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा क्या, ईथरों के निर्माण की विधियां, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, एल्डिहाइड यानी CHO, एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी COOH, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण, किसका, कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण। कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण, स्मिट अभिक्रिया, क्या, स्मिट अभिक्रिया। नाइट्रो यौगिक, किसका, नाइट्रो यौगिक। फार्मिक अम्ल, क्या, फार्मिक अम्ल, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन। एथिल एमीन बनाने की विधि, C2H5NH2 या एथिल एमीन बनाने की विधि, ठीक है। डाईएजोनियम लवण। कार्बोहाइड्रेट मौलिक परीक्षण, डाईसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और एमिनो अम्ल और सेलुलोज और प्रोटीन, ठीक है। तो ये आपके 95 टॉपिक हो गए। चलिए आगे और टॉपिक्स की बात कर लेते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या हो जाएगा, DNA तथा RNA, उसके बाद एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल और DNA फिंगरप्रिंट। तो जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो भी अच्छी तरीके से इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक्स को अच्छी तरीके से आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में, ताकि आपको यह भूल ना पाए, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक हमारा देखिए क्या है। तो रसायन विज्ञान हमने आपको टोटल 100 टॉपिक्स बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जीव विज्ञान की बात करेंगे। जीव विज्ञान में आपको 60 टॉपिक, ठीक है, जो आपको टॉपर बना सकता है मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में अच्छी तरीके से नंबर दिला सकता है, जिसको ज़रूर से पढ़िएगा, ठीक है। और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। चलिए पहला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पहला क्या हो जाएगा, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। दूसरा अपरिपक्व परागकोश का चित्र, किसका, अपरिपक्व परागकोश का चित्र। परिपक्व परागकोश का चित्र। आवृत बीजी बीजांड का चित्र, किसका, आवृत बीजी बीजांड का चित्र। परागकण, क्या, परागगण या परागण या द्विनिषेचन, अनिषेक फलन, लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, आवर्त चक्र, अंडाणु जनन, शुक्राणु जनन, ठीक है। तो ये आपके 12 टॉपिक यहाँ तक हमने आपको कंप्लीट करा। तो सारे टॉपिक्स को आपको लिखते चलेंगे। चलिए आगे आपको बताते हैं और भी टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा क्या है, जनन स्वास्थ्य, मनुष्य में यौन संबंधी रोग, परिवार नियोजन। उसके बाद चौथा नंबर देखिए क्या है, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, आनुवांशिक रोग, प्रभाविता और अप्रभाविता, एक संकर और द्विसंकर, अपूर्ण प्रभाविता, मेंडल का नियम, मनुष्य में लिंग निर्धारण, वंशागति का आणविक आधार। उसके बाद जीन या DNA तथा RNA, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं DNA तथा RNA में अंतर, DNA तथा वाटसन एवं क्रिक मॉडल, अनुवांशिक कोड, DNA फिंगर प्रिंटिंग, ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद अगला देखिए मानव स्वास्थ्य एवं रोग, चैप्टर 6वां चैप्टर क्या है, इंटरफेरेंस, प्रतिरक्षा तंत्र, स्टेम कोशिका, संक्रामक तथा असंक्रामक रोग,
ठीक है। मलेरिया, डेंगू, बुखार, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, मानव कल्याण के सूक्ष्म जीव, वाहित मल, बायोगैस, जैव प्रौद्योगिकी, ये आपको लिख लेना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए हमारा क्या है, जैव प्रौद्योगिकी एवं सिद्धांत व प्रक्रम, पीसीआर तथा डीएनए लाइगेस, प्लाज्मिड्स, जीनी अभियांत्रिकी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। 9वां नंबर की बात करेंगे, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, जैसे क्या है, इंसुलिन, परजीवी जंतु, बायोपायरेसी, क्राई प्रोटीन। तो यहाँ से आपको ये टॉपिक 9 चैप्टर से पढ़ना है। 10वां चैप्टर देखिए क्या है हमारा, जीव और समष्टियाँ। तो समष्टि और समुदाय क्या होते हैं, सहोपकारिता या परभक्षी, आपको इसके बारे में लिख लेना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक देखिए, स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, परभेजिता, सहजीवन, अनुकूलन, मरुदभिद, पर्यावरण, ठीक है। अगला देखिए 11 नंबर चैप्टर क्या है, जैव विविधता एवं संरक्षण। तो यहाँ से देखिए, जैव विविधता, राष्ट्रीय उद्यान, तप्तस्थल, बाघ परियोजना, घड़ियाल परियोजना, अभ्यावरण, रेड डाटा बुक। तो इतने सारे टॉपिक्स आपको, मात्र 60 टॉपिक आपको बायो में पढ़ने हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,